वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे एचएपी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन की बात की जाएगी तो वो होता है हार्ट। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है, कौन कौन सी लेयर से हार्ट मिल करके बना हुआ होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बोला गया है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स आती है। हार्ट तो एक तरह का आर्गन ही है, मस्कुलर आर्गन है, साथ ही साथ ब्लड की वेसल्स मतलब उनकी नसें या नलियां भी होती हैं। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है। ठीक बात है। उसके बाद क्या है, इट इज मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो हमारा कह सकते हैं कि हार्ट है, एक तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करना। सेम उसी तरह से जो आपके रिस्पायरेटरी गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये काम क्या करते हैं, हार्ट इनको क्या करता है, पंप करता है। पंप करने के बाद क्या होगा कि ये बॉडी में आपके डिफरेंट आर्गन में सर्कुलेट होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो आपका हार्ट होगा ये किस तरह का काम करेगा, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करेगा। मतलब कि चाहे आपके गैसेस हों, चाहे आपके न्यूट्रिएंट्स हों, इसको पंप करने का काम या इसको सर्कुलेट कराने का काम कौन करेगा, हार्ट करेगा। नेक्स्ट, ब्लड इज मीडियम थ्रू विच सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड। इसमें क्या है कि ब्लड एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए किसी सामान को भेजना हुआ तो कोई ना कोई व्हीकल की जरूरत होगी, किसी न किसी साधन की जरूरत होगी, उसी की मदद से हम उस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। सेम उसी तरह से जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड भी एक तरह का माध्यम का काम करता है और उस माध्यम से ही हमारे जो भी गैसेज है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, सीवीएस अर्थात कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ये हार्ट है, हार्ट का लोकेशन कहाँ पे होता है। अगर हार्ट के लोकेशन की बात की जाए तो लोकेटेड ये होता है हमारा बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। मींस जो हमारा स्टर्नम ये वाला पार्ट है, ये बीच का जहां से हमारी रिब्स आके सामने फ्रंट की ओर जुड़ी रहती हैं, इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम के पीछे की ओर लंग्स के बीच में ये लोकेटेड रहता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी यही हो जाएगी। नेक्स्ट है शेप। शेप का मतलब इसका जो आकार होता है, हार्ट का जो आकार होता है वो कोनिकल शेप का होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तिकोना आकार का होता है। या ऐसा समझना चाहे तो जैसे ह्यूमन बींग्स की जो मुट्ठी होती है, अगर आप मुट्ठी बंद करेंगे तो लगभग जिस शेप की आपकी मुट्ठी बनेगी, जितने आकार का होगा उसी आकार का हार्ट भी होता है। नेक्स्ट है साइज। साइज की बात करें तो लेंथ में 13 सेंटीमीटर अर्थात लंबाई में जो हार्ट होगा, जो हृदय होगा, जो दिल होगा वो 13 सेंटीमीटर लंबाई में होगा। चौड़ाई में बात की जाए तो 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। आप अगर स्ट्रक्चर में देख पाए तो लंबाई मींस यहाँ से अगर इस स्ट्रक्चर की बात कीजिए, लंबाई इसकी कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर। अगर इसके चौड़ाई की बात की जाए कितने चौड़ाई में होगा तो ये 9 सेंटीमीटर के चौड़ाई में होगा। अगर इसका थिकनेस की बात की, थिकनेस शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, थिकनेस की बात की जाए तो लगभग इसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब हम बात करेंगे इसका वेट का। वेट का मतलब इसका वजन कितना होता है, तो ह्यूमन हार्ट का जो वेट होता है, जो वजन होता है वो लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। ये मेल और फीमेल में अलग अलग इसका वेट हो सकता है। 250 के आसपास हम कह सकते हैं फीमेल में होता है, 300 के आसपास मेल पर्सन्स में होता है। तो ये इसका जो हार्ट है, दिल है, हृदय है, इसका वेट अर्थात इसके भार की बात की गई है। अगर लेयर की बात करें तो देखिए हार्ट की 3 लेयर होती हैं। ये जो आप हार्ट देख रहे हो, चाहे इस स्ट्रक्चर को देखिए, चाहे इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, हार्ट की जो लेयर होती है वो 3 तरह के लेयर की कवरिंग होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होगी इसको हम पेरिकार्डियम बोलेंगे। पेरिकार्डियम के बाद की जो लेयर होगी, सेकंड नंबर की लेयर होगी, उसको हम मायोकार्डियम बोलेंगे। और सबसे अंदर की जो लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। 3 तरह की लेयर होती है हमारे हार्ट में। कौन कौन सी, सबसे जो बाहरी की लेयर होगी, पेरी वर्ड जहां भी आएगा आप लोग समझ जाइएगा कि आउटर की बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है। तो पेरिकार्डियम है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि सबसे बाहर की लेयर है।
उस बाहर के लेयर की बाद की जो लेयर होती है अर्थात मिडिल लेयर हम कह सकते हैं, ये कौन सा होगा, मायोकार्डियम होगा। और लास्ट की लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोकार्डियम बोलेंगे। ये तो लेयर हो गया। चैम्बर की बात करें, चैम्बर का मतलब होता है कक्ष। तो देखिए ये हार्ट का एक सिंपल डायग्राम है। यदि इसमें आप चैम्बर देख रहे हो तो कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर ऊपर हैं, 2 चैम्बर नीचे हैं। ऊपर के दो को भी यदि बीच से डिवाइड कर दिया जाता है तो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा, और सेम उसी तरह से नीचे के जो दोनों चैम्बर हैं ये भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 4 चैम्बर। अब इसी के आधार पे इनका नाम भी लिख देते हैं। यदि ऊपर का है, ऊपर के चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम को हिंदी में अलिंद कहते हैं। और नीचे के जो चैम्बर है इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल, सबसे पहले आपको यही याद करना होगा, ऊपर के जो दोनों चैम्बर हैं उन्हें ऑरिकल्स बोलेंगे या एट्रियम बोलेंगे, नीचे का जो चैम्बर होगा इसे वेंट्रिकल बोलेंगे। अब लेफ्ट और इनके पोजीशन या लोकेशन के आधार पे इन्हें हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज करिए हम ऐसे खड़े हुए हैं तो हमारा हार्ट भी लगभग इसी शेप में ऐसे ही होगा। अगर राइट साइड की बात की जाए तो ये हमारा राइट हैंड है, तो इस साइड को क्या बोल देंगे, राइट। अगर लेफ्ट हमारा ये वाला हैंड साइड है तो इधर की साइड को क्या बोल देंगे, लेफ्ट। और उसी के बेस पे जैसा ऊपर की अगर चैम्बर को हम ऑरिकल्स बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, राइट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल्स। नीचे को हम वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं तो लेफ्ट और राइट के आधार पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्व की। वॉल्व का मतलब क्या होता है, कपाट, या हम एक तरह से कपाट ही कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ होता है, राइट ऑरिकल्स के बाद में जब ब्लड डाउनवर्ड की तरफ मूव होता है अर्थात राइट वेंट्रिकल की ओर आना होता है तो यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है। उस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मींस 3, इसको हिंदी में त्रिवलनीय कपाट भी बोलते हैं। और उसके बाद एक वॉल्व इधर लगा हुआ होता है। ये वॉल्व क्या होता है, ये बाइकस्पिड होता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जो ऊपर से आ रहा है तो इसको डाउनवर्ड की तरफ ज्यादा जाना होगा तो कहीं ना कहीं दरवाजा बड़ा होना चाहिए, इसलिए ट्राइकस्पिड है। इधर से कुछ ब्लड का जो अमाउंट होगा थोड़ा सा कम होगा, इसलिए बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा ही ब्लड आ जाता है। तो आपसे कोई पूछता है कि कितना वॉल्व पाया जाता है या वॉल्व के नाम बताइए हार्ट के, तो आप क्या बताइए, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है और बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कलर, जो हार्ट का कलर होता है वो रेड होता है, क्योंकि जो हार्ट की मसल्स होती हैं इनको, इसमें बहुत सारी ब्लड की वेसल्स होती हैं। और आपको पता है कि जो कार्डियक सिस्टम है हमारा या सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको परफॉर्म कराने के लिए एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है जिसका हमेशा से काम ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तभी करेगी जब उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलेगा। तो कलर की बात की जाएगी तो कलर हार्ट का जो होता है क्या होता है, रेड होता है। नेक्स्ट फंक्शन की बात की जाए, देखिए फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्ट का केवल और केवल फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, और इसका कोई फंक्शन नहीं है। ब्लड के पंप करने के साथ साथ कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपका जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कराना है तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हार्ट ही एक तरह से ब्लड को भेजता है हमारे लंग्स में। वो कैपिलरी के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन आ जाता है हमारे ब्लड में और फिर वो सर्कुलेट हो करके पूरे बॉडी में एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या एक तरह से पंप कर दिया जाता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा हार्ट का फंक्शन हो जाएगा ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन को ऐड करना हमारे ब्लड में। तो ये सब इसके बेसिक फंक्शंस हो गए। अब यहाँ पे ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये एक सिंपल डायग्राम है और हार्ट का डायग्राम ये भी है। समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से बना दिया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और थोड़ा सा टेक्निकल समझना है तो ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, सिंपल वाले से। देखिए ये दो तरह की पाइप आप देख पा रहे होंगे, 2 तरह की पाइप है। एक है क्या है, सुपीरियर वेना कावा, एक है इंफीरियर वेना कावा। देखिए वेना कावा क्या है पहले ये समझ लीजिए। वेना कावा का मतलब एक तरह की पाइप है। अगर सुपीरियर नाम दिया जा रहा है और इंफीरियर नाम दिया जा रहा है तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा सुपीरियर वेना कावा है ये हमारे बॉडी के अपर पार्ट से, जैसे आपका नेक हो गया, चेस्ट हो गया, इन तरह के आर्गन से जो ब्लड हमारा लाएगा हमारे हार्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। सुपीरियर वेना कावा क्या है, ऐसा पाइप
जो हमारे बॉडी के ऊपरी भाग से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करता है उसको हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। इंफीरियर क्या होता है, इसी का अपोजिट कर दीजिए कि हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से, हमारे बॉडी के निचले हिस्से से जो भी ब्लड हार्ट तक लाने का काम करती है, जो पाइप आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा। तो मुझे लगता है इसमें डिफरेंस समझ गए होंगे। सुपीरियर का मतलब बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाने का काम करेगी पाइप, इंफीरियर में क्या है, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लाने का काम करेगी कौन, इंफीरियर वेना कावा। अब ये दोनों पाइप ला करके इस चैम्बर में, मींस राइट ऑरिकल्स में क्या होगा, ब्लड को पोर कर देंगी, ब्लड को पलट देंगी या ब्लड को सेंड कर देंगी, भेज देंगी। अब यहाँ पे ब्लड की फिलिंग हो गई किसमें, राइट ऑरिकल्स में। उसके बाद क्या होगा, ये चैम्बर अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट ऑरिकल्स वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, देखिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड की फिलिंग अभी तक हुई है वो ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड की तरफ अर्थात नीचे की तरफ आएगा, पहुंच जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में जैसे ही पहुंचा, अब इसको क्या करना होगा, इसको आगे बढ़ना होगा। आगे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसमें ऑक्सीजन तो मिली हुई नहीं है, ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा। और वो मिलेगी कहां से, आपको पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि क्या होता है, बाई नेजल रूट एयर को मेंटेन करते हैं, वो कहां जाती है, फेरिंग्स से, लैरिंग्स से, फिर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकियोल्स तक। और ब्रोंकियोल्स में बहुत सारी कैपिलरी होती है, वहीं पे क्या होता है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड की वेसल्स में आ जाता है। तो सेम उसी तरह से जैसे ही वहां ब्लड की वेसल्स में आ रहा है ऑक्सीजन, वहां तक अभी ब्लड को पहुंचना है। राइट वेंट्रिकल से जो भी चैम्बर में ब्लड की फिलिंग हुई है, उस ब्लड को अभी पहुंचना है कहां पे, हमारे लंग्स तक। अब एक कोई ना कोई पाइप होगी जिसके द्वारा हमारा क्या होगा, यही ब्लड लेके जाएगा हमारे कहां तक, लंग्स तक। एक पाइप आप ये नीचे की ओर देख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये एक एक्सेप्शन का भी केस है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो वेन्स होती हैं इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है, यदि ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन मिक्स होगी तो उसे हम प्योर ब्लड बोलेंगे। यदि ब्लड में हमारा ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी तो उसे हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो इम्प्योर ब्लड ही है, अभी तो इसमें कोई ऑक्सीजन मिली हुई नहीं है, तो ये अभी प्योर होने के लिए जा रहा है। तो इस वाली वेन को या इस वाली हम कह सकते हैं कि पाइप को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये एक एक्सेप्शन का अपवाद का केस है, क्योंकि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है। लेकिन हार्ट में बात की जाए तो हार्ट का अभी जो इम्प्योर ब्लड ही हमारा लंग्स तक जा रहा है, वो किसके जरिए जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाकर के लंग्स से क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनटेक कर लेगा, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाएगी। और जैसे ही लंग्स में ऑक्सीजन ऐड हुई, वहां से फिर दूसरी पाइप स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। अगर समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए सीधे सीधे, यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ का कोई पाइप ऐसे जाकर के कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी लंग्स में। लंग्स से फिर दूसरी पाइप स्टार्ट होगी, इस दूसरी वाली पाइप को क्या बोलेंगे हम लोग, पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे। अगर ये पाइप जो अभी तक यहाँ ऐसे घूम करके आ रही है, ये नीचे से ही इसी पाइप को मान लेते हैं हम, इस पाइप को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई, अब जो दूसरी पाइप इसके बाद से निकलेगी, अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उस पाइप को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स बोल देंगे। पल्मोनरी वेन्स का काम ये होगा कि जो भी ब्लड होगा उसको हमारे लेफ्ट ऑरिकल के चैम्बर में ब्लड को भेजना होगा। तो इस पल्मोनरी वेन के जरिए जो अभी तक अब हमारा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकल्स में पोर हो गया, पलट गया। नेक्स्ट क्या होगा फिर, ये देखिए बाइकस्पिड वाल्व है, ये इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का मतलब द्विबलनीय कपाट। अब यहाँ पे जो भी ब्लड फिलिंग हुई है, ये बाइकस्पिड वाल्व के जरिए क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऐसे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो निश्चित रूप से इसका जो ब्लड का फिलिंग होगी वो डाउनवर्ड की तरफ आ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्लड पोर होकर के किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आया हुआ या लेफ्ट ऑरिकल्स में आया हुआ ब्लड था, वो पूरी तरह से प्योर हो चुका था, अर्थात उसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी थी। अब हम इसको क्या करेंगे, बॉडी में सेंड करना होगा, बॉडी में सर्कुलेट कराना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये
वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ही अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि ब्लड हमारा एओर्टा के थ्रू, ये आप एओर्टा देख रहे होंगे, इसको मुंह पर भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे समझ लीजिए एओर्टा के थ्रू, एओर्टा एक तरह की महाधमनी है, मतलब बहुत बड़ी खून की एक तरह से नली है जिसमें हमारा क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो इसी एओर्टा आगे चल के फिर छोटी छोटी धमनी में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे आर्टरी में डिवाइड हो जाती है और पूरे बॉडी को जो हमारा आर्गन्स है उनको ब्लड मिल जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। एक चीज और बता दें आपको, ये जो वॉल्व है, वॉल्व का एक खासियत ये होती है कि ये वन साइडेड ओपनिंग इनकी होती है, मतलब एक साइड ही खुलती है। अगर ब्लड यहाँ से इस चैम्बर में आ गया तो वापस ये ब्लड इस ऊपर वाले चैम्बर में नहीं जा सकता, क्योंकि वॉल्व की क्वालिटी है, वॉल्व की खासियत है कि वन साइडेड ओपनिंग होगी, एक बार खुल गया, अगर ऊपर से ब्लड आ गया नीचे तो फिर दोबारा से नहीं आता। ऐसे सिंपल भाषा में आप समझो, साइकिल वगैरह में जो हवा वगैरह डालते हैं उसमें क्या होता है, वॉल्व होता है, एक बार हवा चली गई तो दोबारा से वापस नहीं होती है, तो सेम वही प्रक्रिया इस वॉल्व का भी होता है। तो इसका फिजियोलॉजी आप समझ रहे हैं। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया, बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आ गया किसमें, राइट ऑरिकल्स में आ गया, सबसे ऊपर वाले चैम्बर में। वहां से क्या हुआ, त्रिवलनी कपाट द्वारा या ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड। कैसे आएगा, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब कि ऊपर वाला चैम्बर सिकुड़ेगा नहीं। अगर जैसे ही ऊपर वाला चैम्बर सिकुड़ा, यहाँ से क्या होगा, ब्लड आ जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद एक पाइप जाएगी लंग्स को, उस पाइप का नाम क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स को। लंग्स को क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी अब इसको क्या होना है, ऑक्सीजनेटेड होना है। जैसे ही ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स में, वो ऐसे दूसरी पाइप जब वहां से निकलेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का काम ये होता है कि जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे लेफ्ट ऑरिकल्स तक ले आना। जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट ऑरिकल्स में आया, बाइकास्पिड वॉल्व के द्वारा किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा दोबारा से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या कहाँ चला जाएगा, सीधे एओर्टा। एओर्टा एक तरह की महाधमनी है, अर्थात खून की ऑक्सीजनेटेड खून की ऐसी धमनी जिसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ये सबसे बड़ी धमनी है। उसके बाद धीरे धीरे ये सब डिवाइडेड होती जाती है और बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स को ब्लड मिलता जाता है। एक चीज यहाँ पे और लिखा हुआ, आप इसको भी समझ लीजिए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है दीवार। अगर दीवार कहीं पे खड़ी कर दो तो क्या होता है, तो डिवाइड करने का काम करता है। तो सेम उसी तरह से ये जो आप ऐसे देख रहे होंगे, इसको दीवार ही समझिए, या एक तरह का सेप्टम समझ लीजिए। सेप्टम का मतलब दीवार। अगर आर्गन को डिवाइड करने का कोई लेयर काम कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने का काम कौन कर रही है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अर्थात जो भी ऐसे लेयर, जो भी ऐसी परत होगी जो आर्गन को अलग अलग डिवाइड करने का काम करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो ये भी बात मुझे लगता है आप क्लियर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सेम यही डायग्राम थोड़ा सा इस तरह से भी बना दिया गया है। मैंने आपको बताया है कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, तो होता है बॉडी के आपके अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से ब्लड लाने का काम कौन करता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। जैसे ही ये पहुंचा हमारे कहाँ पे, राइट ऑरिकल्स में। देखिए ये राइट ऑरिकल्स वाला चैम्बर है। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल्स में आ गया ब्लड हमारा। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, यहाँ से फिर हमारा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए क्या होगा, ऑक्सीजनेशन के लिए होने के लिए जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स को। चलिए लिख देते हैं हम, यहाँ पे गया लंग्स को। लंग्स में जाने के बाद फिर दूसरी पाइप एक स्टार्ट हो जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। आप देखिए यहाँ पे ये लिखा भी गया है, यहाँ से जो ब्लड हमारा निकल करके जाएगा लंग्स को, वो जो पाइप ले जाएगी उसको पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के बाद जैसे ही ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड वाला अगर ब्लड जा रहा है किसी पाइप के जरिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ने क्या किया, लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड को पोर कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, यही जो लेफ्ट ऑरिकल्स का चैम्बर है ये भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के बाद यहाँ पे बाइकास्पिड वॉल्व लगा होगा, बाइकास्पिड वॉल्व के जरिए हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल एक तरह से वेरी स्ट्रॉन्ग चैम्बर होता है, इसकी लेयर काफी मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना है। अगर मजबूत नहीं हुई तो निश्चित रूप से ब्रेक होने के चांसेस काफी कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए जो लेफ्ट चैम्बर होता है, इसकी जो लेयर्स होंगी या इस चैम्बर
का जो स्ट्रॉन्ग मतलब एक तरह से मजबूती होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और यहीं से फिर क्या होगा, ब्लड पंप होकर के एओर्टा के थ्रू हमारा पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ये तो आपका हो गया सीवीएस या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है, हमारा हार्ट है। तो हार्ट के बारे में बेसिक चीजों को हमने पढ़ लिया कि कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के चैम्बर को ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे के चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। लोकेशन पोजीशन के आधार पे उसको हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद इसका शेप क्या होता है, कोनिकल त्रिकोणाकार का होता है, होलो ऑर्गन है, एक तरह से खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है। और बात करें इसके लेयर्स की तो 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम लेयर्स होती हैं। इसका मैंने फिजियोलॉजी आपको बता ही दिया कि जो 2 पाइप आप ऊपर देख रहे होंगे, बॉडी, ये ऊपर वाली पाइप क्या होगा, बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आएगी, नीचे वाली पाइप क्या होगी, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आएगी। इस चैम्बर में पहुंचा राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल्स के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल से एक पाइप निकल करके जाएगी लंग्स तक, उस पाइप का नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। जैसे ही लंग्स में पहुंचा वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो पाइप लेकर के आएगी लेफ्ट ऑरिकल्स तक, उस पाइप का नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेंस। अब लेफ्ट ऑरिकल से भी क्या होगा, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो, चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए चलाएगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली क्या होगा, ये जब चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल।